सुहेल राइज का कॉलम इट खरका। तसादुम हो तो पंजाबी इसे इट खरका कहते हैं। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत का इट खरका जारी है तो दूसरी तरफ इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ में भी इट खरके का इम्कान ख़त्म नहीं हुआ। और तो और वफाकी कबीना में पोर्टफोलियोज़ बदलने से अंदर की लड़ाइयाँ और इट खरका बढ़ने का अंदेशा दोचंद हो गया है। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता दिनों लाहौर में चौधरी शहादत हुसैन की इयादत के लिए आए। मकसद काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान इट खरके को ख़त्म करना था। चौधरी परवेज़ इलाही और ख़ान की मुलाकात बड़ी मुफीद रही। वफाकी हुकूमत और काफ लीग के दरमियान बड़ी गलत फहमियों का अजाला हुआ, मगर इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही में इट खरके के हालात पैदा हो गए। इस मुलाकात के बाद स्पीकर चौधरी बुज़दार पर शदीद नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि हम बुज़दार से जो मुलाकातें करते रहे और जो बातें करते रहे उन्होंने वज़ीर आज़म को वो उस तरह से नहीं बताई बल्कि तासुर उसके उलट दिया, जिसकी वजह से काफ लीग और वज़ीर आज़म खान के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ी। बरों की मुलाकात में खुलकर बातें हुई तो पता चला कि चौधरीयों का मामला ख़राब करने में वज़ीर आला बुज़दार का हाथ है। हालांकि चौधरी तो बुज़दार की अलानिया हमायत करते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि जब तक बुज़दार है ठीक है, अगर बुज़दार को हटाया गया तो हम यानी चौधरी बज़ाते खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। मेरी कल ही वज़ीर आला बुज़दार से इत्तफाकी तौर पर गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मैंने उनके और चौधरीयों के दरमियान पैदा होने वाली नई गलत फहमी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा सब ठीक हो जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही का मेरे मरहूम वालिद से ताल्लुक़ था, मुझसे भी उनका ख़ास ताल्लुक़ है। मैं जल्द ही मिलकर गलत फहमी दूर कर दूँगा। कहा जाता है कि चौधरी काफ़ी अरसे से परेशान थे कि वो तो पंजाब के वज़ीर आला से भरपूर तावन कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म खान हर मिलने वाले से गिला करते हैं कि बेचारा बुज़दार सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, मगर 3 सूबाई वज़ीर, गवर्नर और स्पीकर चौधरी बेचारे बुज़दार को चलने नहीं दे रहे। चौधरी परेशान थे कि उनके बारे में ये कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खान और चौधरी मुलाकात में कहीं ये बात भी खुल गई है कि बुज़दार चौधरीयों की हमायत से मुतमिन नहीं और वो इस हवाले से खान को मुसलसल आगाह करते रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पे चौधरी सटपटा उठे कि उनकी बेतहाशा और अंधी हमायत के बावजूद बुज़दार ने उनकी खान से शिकायतें क्यों की। ये भी सुनने में आया है कि चौधरी खान से मुलाकातों के बाद मुतमईन हैं। उनके खिलाफ नैब में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उनको रुकवाने के लिए भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अलबत्ता देखना होगा कि बुज़दार और चौधरी के दरमियान नए इट खरके का इंजाम क्या होता है। वफाकी कबीना में उलटफेर से शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाया जाना उनकी ना सिर्फ सलाहियतों का इतराफ़ है बल्कि उनकी तरक्की के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ इस फैसले से ये भी लगता है कि खान साहब को तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा में कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो वज़ीर दाखिला का ओहदा दे सकें। वफाकी दारुल हुकूमत में काफ़ी अरसे से ये सरगोशी जारी थी कि वज़ीर दाखिला एजाज शाह बीमार हैं, उनके लिए उनकी जगह कोई मुतहर्रिक वफाकी वज़ीर लाया जाए। इन्हीं सरगोशियों के मुताबिक फ्रेंडली हल्के ने वज़ीर आज़म इमरान खान को परवेज़ खटक और चौधरी फवाद हुसैन के नाम तजवीज़ किए। ताहम वज़ीर आज़म ने अपनी जमात के इन लोगों के हवाले से सिफारिशात को रद्द करते हुए शेख रशीद को ये ओहदा दिया। जाहिर है इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर खींचातानी और इट खरका और बढ़ने लगा। असली और वड्डा इट खरका तो बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत में जारी है। मरीम नवाज़ की भरपूर रैलियों के बाद अब हुकूमत दबाव में आ गई है और मौक़र इतला के मुताबिक 2 वफाकी वज़ीरों ने अपोजिशन लीडर को फ़ोन करके मुज़ाकरात का कहा है और ये पैगाम भी दिया है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े ना दिए जाएं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने यह साफ जवाब दे दिया है कि वज़ीर आज़म तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं बल्कि वो तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात बेसूद होंगे। लाहौर का जलसा हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए फ़ैसला कुन होगा। मरीम नवाज़ ने रैलियाँ करके कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है, मगर क्या इस रोज़ आम लाहौरी भी बाहर निकलेगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर से भारी अक्सरियत से जीतती है, मगर इसका लाहौर में बड़ा जलसा करने का रिकॉर्ड कोई शानदार नहीं। इसकी वजह यह है कि नून लीग का वोटर बिजनेस मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जो जलसे जुलूस में जाने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो पार्टी से अपना ताल्लुक़ यही समझता है कि इलेक्शन वाले दिन जाकर चुपचाप नून लीग को वोट दे दे। नून लीग लाहौर के जलसे में अपनी इस रवायत को बदलना चाहती है, मगर मीनार पाकिस्तान भरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 5 लाख अफराद आएँ तो तब कहीं मीनार पाकिस्तान कुछ भरा हुआ लगेगा। बेहतर यही होगा कि नून लीग नासिर बाग या माल रोड पर अपना जलसा करे, ना मीनार पाकिस्तान के फूल और पौधे ख़राब हों, ना नून लीग के लिए बहुत बड़ा सियासी चैलेंज बने। जो लॉन्ग मार्च के दिन करीब आ रहे हैं, तसादम और इट खरके का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। बेहतर हो कि हुकूमत और अपोजिशन सियासी हवाले से लॉन्ग मार्च से पहले ही मुज़ाकरात शुरू कर दें। अगर इन मुज़ाकरात में देर हुई तो फिर अपोजिशन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने में कामयाब हो जाएगी। ऐसी सूरत में मुज़ाकरात
फिर हुकूमत से नहीं कानून नाफिज करने वाले अदारों से होंगे। याद रहे कि अदलिया वाले लॉन्ग मार्च में भी तीसरे फरीक ने मुदाखलत की थी। जनरल कियानी ने खुद एतजाज़ अहसन को फ़ोन करके अदलिया की बहाली का यकीन दिलाया था और लॉन्ग मार्च ख़त्म करवाया था। खादिम हुसैन रिजवी की जमात तहरीक लबैक से भी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट को करने पड़े थे। और तो और ख़ुद इमरान खान ने धरने के दौरान जनरल रहील शरीफ से मुज़ाकरात किए थे। हुकूमत को चाहिए कि मामला ऐसी सूरत हाल तक पहुँचने से पहले ही अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए बुलाए, लेकिन जाहिर है कि इसके लिए एतमाद साजी की इक़दाम करने होंगे। अगर हुकूमत अपनी ज़िद पर अड़ी रही, अपोजिशन को रायत ना दी, तो मामला तेज़ी से इट खरक्के की तरफ बढ़ेगा। पहले सियासी और फिर माशी इस्तेकाम ख़राब होगा। हतमी नुकसान रियासत और आवाम का ही होगा।